हेलो फ्रेंड्स, मैं गोफी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड फाइनेंस विद गोफी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स, ताकि मैं आप सभी के लिए और वीडियो बना सकूँ। अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना केवल बेटियों या लड़कियों के लिए लाई गई है और 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के माता पिता इस योजना के तहत बालिकाओं का अकाउंट खोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य है बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सहायता, यानी कि ये हमको एजुकेशन और बच्चों के मैरिज में फायदा करता है। छोटी बचत को प्रोत्साहन देना, इसमें हम 250 रुपये से 1.5 लाख रुपए तक पर ईयर जमा कर सकते हैं, तो इसलिए छोटी बचत को भी प्रोत्साहन देता है। बाजार जोखिम से सुरक्षित है, यानी इसमें कोई खतरा नहीं है। जो पैसा आप इसमें जमा करते हैं वो सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जमा होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी गारंटी देती है और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगभग फिक्स होता है। कर मुक्त लाभ, यानी कि इसके अंतर्गत जो आप राशि जमा करेंगे, जो आपको ब्याज मिलेगा, जो मैच्योरिटी राशि मिलेगी, वो इनकम टैक्स से फ्री होगी, जिससे माता पिता को टैक्स में राहत मिलेगी। बालिकाओं के भविष्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पॉइंट टू पॉइंट शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं एज और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। खाता खोलते समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोस्तों, हमें समय का विशेष ध्यान रखना है। 10 वर्ष बच्ची की उम्र होने से पहले हमें अकाउंट खुलवाना है। अगर बच्ची की उम्र 10 वर्ष 1 दिन भी हो गई तो भी अकाउंट नहीं खुलेगा, यानी 10 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए। खाता खोलते समय बालिका का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, यानी कि जो रेजिडेंट इंडियन है केवल उनका ही अकाउंट खुलेगा, जो एनआरआई हैं उनका अकाउंट नहीं खुलेगा। डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या देने हैं? जो गर्ल चाइल्ड है उसका हमें जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट हमें देना है, और जो उसके साथ में पेरेंट हैं, माता या पिता, उनका हमें केवाईसी डॉक्यूमेंट, फोटो, आधार, पैन, जो भी बैंक मांगेगा वो हमको देने हैं अकाउंट खुलवाने के लिए। अकाउंट की बात करते हैं। यह खाता किसी भी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है, और दोस्तों आवश्यकता पड़ने पर ये एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस या एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी कि अगर हमारा ट्रांसफ़र होता है तो हम अकाउंट भी अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता केवल बालिकाओं के माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा ही खोला जा सकता है, यानी कि बच्चे के माता पिता या जो उसके लीगल गार्जियन है केवल वही अकाउंट खोल सकते हैं। और एक बेटी के लिए केवल एक अकाउंट ही खोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 2 अकाउंट खोल रहे, एक बेटी के लिए एक अकाउंट ही खोला जा सकता है। और एक परिवार में मैक्सिमम 2 खाते खोले जा सकते हैं, यानी कि किसी के पास 3 बेटियां हैं तो केवल 2 बेटियों को ही सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिल पाएगा। पर कुछ स्थिति में 3 अकाउंट भी खुल जाते हैं। जैसे अगर आपके पास पहली लड़की है और दूसरी बार जो लड़की होती है वो अगर ट्विंस होती हैं या 3 बच्चे होते हैं तो उन सभी का अकाउंट खुल जाएगा, या एक बार में 3 बच्चे होती हैं तो उनका भी अकाउंट खुल जाएगा, तीनों का एक साथ। इसी स्थिति में ट्विंस में या 3 बच्चे एक साथ होते हैं तो अकाउंट हो सकते हैं 2 से ज़्यादा भी। अमाउंट, हमें कितने रुपए जमा करने हैं? खाता खोलने के लिए न्यूनतम 250 रुपये हमें जमा करने जरूरी हैं, और उसके बाद हर साल हमें न्यूनतम 250 रुपये जमा करने हैं खाता एक्टिवेट रखने के लिए। उसके बाद 50 रुपये या 50 के गुणांक में हम कितने भी रुपये पर ईयर जमा कर सकते हैं। और एक साल में, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में हम मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये, 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। 1,50,000 रुपये ज़्यादा नहीं जमा कर सकते। और ये अकाउंट तो 21 साल के लिए खुलेगा दोस्तों, पर आपको केवल 15 साल तक ही पैसा जमा करना है, यानी वैसे आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक ही करना होता है। इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ब्याज दरें तिमाही आधार पर घोषित की जाती हैं। वित्त वर्ष 2024-25 की तिमाही अक्टूबर से दिसंबर के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर 8.2% प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि ब्याज की दर परिवर्तित हो सकती है दोस्तों। पहले ये 7.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, अब 8.2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पर ये ब्याज दर चेंज हो सकती है, पर जो भी रहती है मोस्टली फिक्स रहती है। टेन्योर की बात करते हैं दोस्तों। खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद कितने दिन तक के लिए खाता खोलते हैं? वो खाता खोलेगा उसके 21 साल के लिए खाता खुलता है, या उस बालिका की शादी होने पर परिपक्व होगा जिसके नाम पर खाता खोला गया है। इनमें जो भी पहले हो, मतलब या तो 21 साल हो जाए तो खाता मैच्योर हो जाएगा आपका, या बच्चे की शादी होने वाली है 18 साल के बाद तो भी खाता हमारा मैच्योर हो जाएगा। और हमें ये तो मैंने आपको बता दिया, केवल निवेश हमें 15 साल के लिए करना है, यानी हम 15 साल तक जमा करेंगे और बाकी 6 साल हम कुछ जमा नहीं करेंगे। 21 साल बाद हमारा खाता मैच्योर हो जाएगा।
दोस्तों कुछ स्थितियाँ ऐसी भी आती हैं कि हमें समय से पहले पैसे निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उस स्थिति में हमें गवर्नमेंट ने क्या-क्या छूट दी है। अगर लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गई है या उसने 10वीं पास कर ली है, तो आगे की पढ़ाई के लिए उस अकाउंट में से 50% तक पैसा निकाला जा सकता है। यानी कि जो आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर तक जमा किया था, तो उसके जैसे आपने मान लिया पिछले फाइनेंशियल ईयर तक 5 लाख रुपए जमा कर दिए थे, तो आपको 2.5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। पैसा एक साथ या फिर किस्तों में भी मिल सकता है। पैसा आप चाहें तो एक साथ ले लें या फिर किस्तों में भी ले सकते हैं। 1 साल में एक बार और एकदम 5 साल तक किस्त में पैसा ले सकते हैं। बालिका की आयु 18 वर्ष होने के बाद विवाह के मामले में भी खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है। अगर बच्चे की एज 18 साल हो गई है, उसके बाद फिर माँ बाप शादी कर रहे हैं या वो शादी कर रही है, तो भी खाता बंद किया जा सकता है। तो इसमें शर्त यह है कि खाता जब बच्चे की शादी है उसके 1 महीने के अंदर और 3 महीने के जो शादी होने के 3 महीने के अंदर, शादी होने के बाद जो 3 महीने उनके अंदर हमें वो खाता बंद कराना है, वरना उसके बाद अनुमति नहीं मिलेगी। इस चीज़ का शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। या भगवान न करे अगर बच्ची की या बेटी की डेथ हो जाती है, तो भी हम उसका डेथ सर्टिफिकेट लगा के सारा पैसा हमको वो उसके गार्जियन को मिल जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी होगी उसके बाद। या दोस्तों किसी स्थिति में जो उसके गार्जियन है उनकी मेडिकल हालत या उस लड़की की मेडिकल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उस स्थिति में भी अगर वो अकाउंट को मैनेज नहीं कर पा रहे, उनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो भी प्रीमैच्योर क्लोजर अलाउ हो जाता है। पर इसमें भी क्या है, 5 साल का पीरियड आपको जरूरी है। 5 ईयर आपको बहुत ज़रूरी है करने। 5 साल बाद ही ये वाला पैराग्राफ लागू हो पाएगा। यानी कि अगर आपको कोई बीमारी है, परेशानी है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, तो भी आप 5 साल बाद ही बंद कर पाएंगे। 5 साल से पहले तो पॉसिबल ही नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, मैच्योरिटी की बात करते हैं। खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि पूरे होने पर खाता परिपक्व होगा। यानी कि जिस दिन आपने खाता खोला 21 साल के अंदर खाता आपका मैच्योर हो जाएगा। बालिका 18 साल की हो जाए या अगर बच्ची 18 साल की हो जाती है, तो वो अपना सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुद मैनेज कर सकती है। उसके लिए उसको कुछ अपने जरूरी दस्तावेज KYC वगैरह बैंक या डाकघर में सबमिट करने होंगे, तो वो अपने खाते का संचालन खुद कर सकती है 18 साल के बाद। दोस्तों इसमें हमें टैक्स बेनिफिट भी होता है। जो इसमें हम पैसे जमा करते हैं 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक हमें 80C के अंतर्गत टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत जो पैसे हम जमा करते हैं या जो हमें ब्याज मिलता है या जो मैच्योरिटी की राशि होती है, वो पूरी टैक्स से फ्री है, जिससे हमारे माता पिता को टैक्स में राहत मिलती है। दोस्तों ये मैंने कैलकुलेशन बनाई है, जरूर देखिए एक बार। अगर किसी बच्ची का जन्म 2020 में हुआ है और उसी वर्ष उसके माता पिता उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल देते हैं और वो अकाउंट 21 वर्ष बाद मैच्योर हो जाएगा, तो मैच्योरिटी की राशि कितनी मिलेगी। सपोज हम वार्षिक निवेश 1 लाख रुपये करते हैं, हम 1.5 लाख भी कर सकते हैं, पर मान लिया हमारा बजट 1 लाख का है, सीधा देखते हैं 1 लाख रुपये हम पर वर्ष जमा करते हैं, तो निवेश की अवधि 15 साल है, तो 15 साल में हम 1 लाख पर ईयर हम 15 साल में 15 लाख रुपये सबमिट करेंगे बैंक में, क्रेडिट कर देंगे। यानी हमने 15 साल में 15 लाख रुपये डिपॉजिट करे बैंक में। तो 1 साल की नॉर्मल ब्याज दर हम ले लेते हैं 7.6%। तो इस हिसाब से 21 साल के लास्ट में जो हमें पैसा मिलेगा वो 43,95,380 रुपये 96 पैसे, मोटा 43,95,380 रुपये हमको मिलेंगे टोटल। यानी कि इसमें 15 लाख तो हमारा डिपॉजिट है, जो हमारा बेनिफिट है 28,95,380 रुपये है। तो टोटल जो हमारा इन्वेस्ट में और जो हमें इंटरेस्ट मिला, तो कुल मिलाकर 43,95,380 रुपये हो गया, जो हमारी बच्ची की मैरिज या एजुकेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा अमाउंट है। जैसे हम आगे की बच्ची की पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं, मैरिज में भी हमको पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इस स्कीम में बदलाव वगैरह आता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है www.nsi.india.gov.in, इस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। ये मैंने कैलकुलेशन शीट बनाई है, ये मैं आगे दिखाता हूँ आपको। देखो हमने 1 लाख रुपये 15 साल तक जमा करे दोस्तों। यहाँ पे पहले साल में 7.6% रेट है, 7,600 रुपये ब्याज मिला। अगले साल 15,777 रुपये ब्याज मिला। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते देखो लास्ट में 43,95,380 रुपये हो गया। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।